हेलो सभी को मेरा नमस्ते। मैं रूपा। आज मैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 बताऊंगी। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी के लिए लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया था। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ये सवाल है। तो चलिए पहले सवाल में हम चलते हैं। इसका पहला सवाल, त्रिभुज बना है ABC और PQR। तो देखते हैं इसमें कौन सा नियम लगेगा। तो देखते हैं कि इसका जो एंगल A है वो एंगल A जो है 60 है और एंगल P भी क्या है 60 है, तो मतलब ये इक्वल है। और एंगल जो B है वो भी एंगल Q के इक्वल है। और देखिए 80 है। एंगल C जो है वो भी 40 है और एंगल R भी 40 है। तो ये एंगल ट्रिपल एंगल से ये जो समरूप की कसौटी बना देंगे हम। तो देखिए A जो है P के इक्वल है, तो इसका जो ABC होगा वो किसके समरूप होगा। देखिए ट्रायंगल PQR के। फिर हमने P दिखाया है, फिर इसके बाद कौन दिखाया है Q, फिर इसके बाद R। कौन से नियम से होगा, एंगल से नियम से होगा, या आप कह सकते हैं कोण से होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें भुजाएं दी हैं। तो देखिए AB का 2 दिया है, तो इसमें हम डबल ज़्यादा देख लेते हैं। जैसे 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, इसका ये है। तो हम देख लेते हैं कि जो AB का अनुपात है वो किसके अनुपात में ले लें, QR के अनुपात में ले लें। तो AB का जो मान है, देखिए AB का जो मान है कितना है 2 है, और QR का माप कितना है 4 है। इसको काट दिए तो 1/2 आया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो AC है, या फिर आप डायरेक्ट ये भी ले लीजिए, AB लिए हैं तो फिर BC ले लीजिए। तो BC जो होगा इधर से, ये हम QR लिए थे, अब RP ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RP लगातार ही लेते हैं। जैसे इसका AB लिए तो इसका QR लिए, अब इसका BC लिए तो इसका RP ले लिए, ठीक है। तो ये 2.5 अपन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2.5 ये पॉइंट हटाओगे तो 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो एक 0 नीचे आ जाएगा। तो 25 हुआ, ये 50 हो गया। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखते हैं, अब इसके बाद हम CA लेके चल रहे हैं। तो इधर का जो CA है ये CA है। देखिए अब इसके बाद हमने QR गया, QR से PR गए, फिर PR से PQ आ जाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। उल्टा आप नहीं लिखिएगा, जैसे हम लिखे वैसे। जैसे AB हुआ, इसका QR हो गया, और इसका BC हुआ तो इसका RP हो गया, CA हो गया तो PQ हो गया। उसके संगत में ले लिए हैं। तो ये भी जो 3 है, CA जो हमारा 3 है, और PR हमारा जो PQ है वो 6 है। तो ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। देख रहे हैं कि ये जो हमारा AB अपान क्या है QR है, और BC अपान RP है, और ये जो CA है वो अपान PQ है। ये क्या है, तीनों क्या है बराबर है। तो यस यस यस, तीनों से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। इसकी भुजाएं क्या है समान अनुपात में है। जब भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिमिलर, मतलब समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा समरूप। ओके, जब ये समरूप हो जाएगा तो देखिए कौन सा समरूप ले लेंगे, कौन सा समरूप। देखिए ABC कोई भी लिख सकती है आप, ABC ACB लिख सकते, लेकिन उसके हिसाब से भी ये भी चलना पड़ेगा। तो हमारी आदत ABC होती है, तो हम इधर लिख देंगे ABC। क्या लिख देंगे ABC। देखिए ABC लिख देंगे, और जो ABC सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, जो सिमिलर का ये चिन्ह है, सिमिलर किसके होगा ABC। देखिए इसमें हम ABC AB दिखाएं, फिर क्या दिखाए हैं QR दिखाए हैं। तो ये हो जाएगा AB के संगत कौन सा था QR था, और AB फिर BC हुआ। BC में इधर हम क्या लिए हैं RP लिए हैं, तो R और ये P ऐसे दिखाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। कौन ये त्रिभुज किस रूल से हुआ है बताइए, SSS से, साइड 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 रूल से, या नियम से लिख सकते हैं आप, है ना, रूल से, ठीक है, बाय रूल। अगर इंग्लिश से लिखना है बाय SS रूल से, ये क्या हो गया समरूप हो गया। तीसरा सवाल आपका क्या है कि जैसे हम डबल बोले थे, डबल लेने के लिए तो 2 से 4 ले लिए, 3 6 ले लिया, और इसका ये ले लेंगे। तो हम अगर इसका MP ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका MP ले रहे हैं, तो इसका क्या लेंगे MP लिए हैं। तो जैसे लाइन से चल रहे हैं तो MP चलेंगे, फिर 3 चलेंगे, तो इसका ED ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसका ED ले लेते हैं। तो इसका 2 हुआ, MP 2 है, और ED कितना है
4 है, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम MP चले, PL चल जाते हैं, लगातार चलेंगे PL। जैसे आपका इसका ED चले हैं तो क्या चलेंगे, DF चलेंगे। क्या चलेंगे, DF चलेंगे। तो देखिए ED हमने चला 4 आया, अब हम DF चलेंगे लगातार में तो PL 3 और ये कितना है 6, ये कट गया 1/2 आया। लेकिन अब हम जब PL चल दिए, PL के बाद क्या चलेंगे LM, क्या चलेंगे LM, तब इसका कौन सा होगा FE होगा। क्या होगा, DF तो हम चल चुके हैं, अब क्या होगा FE। तो FE अब इसका LM जो है आपका 2.7 है और ये जो है 5 है, तो ये तो कटेगा नहीं। अगर हम इसको 27 कर दें, पॉइंट हटाएंगे तो इधर नीचे एक 0 आ जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब ये कटना तो है नहीं, ये 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। तो इतना आया, मतलब हमारा जो MP है अपान ED है ना, और ये जो PL है अपान DF है इक्वल तो है, लेकिन ये वाला जो है LM अपान EF है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, अतः इसमें त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। त्रिभुज PQR DF के समरूप नहीं है। फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके भुजाएं जो है समानुपाती में नहीं है, इसलिए। ठीक है ना, इसके त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। चलिए चौथे सवाल में चलते हैं। तो चौथा सवाल हमारा क्या है, ये दिया हुआ डायग्राम। तो इसमें देखिए एंगल M 70 है, इसका एंगल Q भी 70 है, तो हम इसमें ये दिखा सकते हैं कि एंगल M इक्वल टू एंगल Q, है ना। अब इसके बाद MN जो है, डबल हम बोले थे देखने को, तो देखिए MN इसका डबल यही हो सकता है। तो इसका जो MN होगा ये बटे किसके होगा, निकाल लेते हैं। MN जो मतलब कि M से मतलब कोण से नाप रहे हैं तो MN, तो इधर QP, इधर क्या हो जाएगा QP। ओके, इधर MN कितना है 2.5 है तो QP कितना हो जाएगा 5। अभी हम काट के इसको बताए थे आपको कितना आएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए 25 बटे क्या हो जाएगा 50, ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, इधर से देखते हैं, एंगल से ही देख लेते हैं तो ML इसका, और इसका भी देख लेते हैं एंगल से ही तो QR हो जाएगा इसका। तो QR बराबर जो हो जाएगा आपको 5 क्या हो गया 10, ये भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। मतलब ये जो MN है अपान QP है वो इक्वल है ML अपान QR के। देखिए हम देख रहे थे इसकी भुजाएं जो है, ये वाली भुजा इसके, ये भुजा ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, दोनों का जो हम अनुपात निकाले हैं तो इक्वल आया है। अब बीच का एंगल इक्वल है तो इसमें कौन सा लग जाएगा, साइड एंगल साइड लग जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल होगा कोई सा भी लिख सकते हैं आप, MN या ML भी लिख सकते हैं, माने PQR भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आपको लिखना है MLN लिखे हैं तो ये सिमिलर किसके होगा, एंगल M मतलब क्या हो जाएगा आपका बताइए, एंगल M तो इसका एंगल Q है, इसका एंगल M तो इसका एंगल Q। फिर हमने 5 वाला गया, 5 के डबल क्या होगा 10 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए। फिर हम M से L आए हैं तो इसके Q से R गए हैं, है ना। M से L गए हैं तो इधर क्या गए हैं Q से R लिख दिए। फिर N गए हैं, है ना, ML, फिर N गए हैं तो इसका क्या हो जाएगा P। फिर से चेक कर लीजिए, जैसे ये ML है तो ML के संगत हमने QR ही दिखाया है तो QR हो गया। फिर इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, N ले रहे हैं ना, N जो बचा वही होगा तो N ही बचता है, N हो गया, और इसका क्या हो जाएगा P। आप सेट में भी देख सकते हैं कि ML फिर ये M के बाद N है तो ये Q के बाद क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसका ML हुआ, फिर ये N हो गया, ये ML है ना, ML बटे QR लिए, ML लिए और QR लिए, फिर MN है, M और N, तो इसका भी हो जाएगा Q और P। देखिए संगत में लिखा हुआ है, ये क्या हो गया समरूप हो गया। किस रूल से हुआ है बताइए, साइड एंगल साइड नियम से हुआ है। ओके, जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती हैं और जो कोण है क्या है इक्वल है। दो साइडों के जो ये दो साइड है उनके बीच एंगल है, तो दो साइड जो है समानुपाती है और एंगल क्या है इक्वल है। पांचवा सवाल में क्या है देखिए, इसका जो एंगल A है वो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के। फिर हम देखते हैं कि A से जो डबल में जा रहा है A से B जो है AB अपान हम क्या ले लें, AB अपान ले लेते हैं
एफ डी ए बी अपान क्या ले लिया, इसका ए बी और इसका ए से स्टार्ट, एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी जी पड़ेगा, इसका ले लेते हैं एफ डी। ठीक है ना। तो इसका जो 2.5 है, अभी हम ऊपर मैं कई बार बता चुकी हूँ कि काटते हैं तो इसका क्या आता है 1.2 आता है, 1/2 आता है, सॉरी 1/2 आता है। फिर इधर से हम ए सी ले लेते हैं, क्या लेते हैं इसका ए सी। ठीक है ना, एंगल से ही ले लेते हैं तो ज़्यादा जी पड़ेगा। तो एंगल इसे ए सी ले लिए और इधर से क्या ले लेंगे ई एफ, क्या ले लेंगे एफ ई, सॉरी एंगल्स लिए ना, एक बार ये ले लिए ए बी और इसका ले लिए एफ डी और इसका ए सी लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे एफ ई ले लेंगे। तो एफ ई ले लिए, ये देखिए। अब ए सी तो हमें पता ही नहीं है, तो ए सी तो हमें पता ही नहीं है और इसके संगत में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब जो है कि ए बी अपान जो एफ डी है, ए बी अपान एफ डी है वो इक्वल नहीं है किसके, ए सी अपान किसके एफ ई के, है ना। क्या हो गया, ये ए बी अपान एफ डी जो है ये ए सी अपान एफ ई के इक्वल नहीं है, मतलब यह त्रिभुज क्या है समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप, अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। आप साइंस से भी बता सकते हो कि समरूप नहीं है, ठीक है ना। ये समरूप नहीं है, क्या है समरूप नहीं है, आप साइंस से बता सकते हो कि ए बी सी डज नॉट इक्वल टू क्या कहते हैं, ए बी सी लिए हो तो आप एफ डी क्या कर सकते हो, एफ डी ई कह सकते हो, एफ डी इक्वल नहीं है, समरूप का डज नॉट इक्वल बना सकते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल में चलते हैं। तो देखिए इसमें जो डी है इसमें तो कुछ है ही नहीं, 70 तो है ही नहीं, एंगल ई जो है 80 है, ये भी 80 है। फिर इसके बाद उसमें आर दिया इसमें, तो देखिए तो एक एंगल बस सेम है बाकी सेम नहीं है। तो हम एक रूल जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180। तो 2 मालूम है तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ में देख लेते हैं कि एंगल जो डी है प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री क्या हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ऊपर भी लिख सकते हो अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है ना, 180 अंश होता है, आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो मालूम है उसको लिख लेते हैं। एंगल डी जो है 70 डिग्री है, एंगल ई जो है 80 डिग्री है और एंगल एफ जो है हमें नहीं पता है। क्या पता है, देखिए नहीं पता है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 115 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ओके ना। तो एंगल एफ को रोक देना है और ये 180 इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, उधर ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज हो मतलब पक्षांतर होगा तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब चलते हैं एंगल डी ई पी क्यू आर में, किस में चलते हैं पी क्यू आर में। तो देखते हैं इसमें भी हम लगा लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या जानते हो वही लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इक्वल क्या होता है 180 अंश होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो तीनों अंतःकोण तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल पी हमें नहीं पता है और एंगल जो क्यू है वो कितना है, देखिए 80 है, कितना है 80 है और एंगल आर जो है 30 है। ओके 180 लिख देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। तो ये जो प्लस करेंगे 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये 110 और ये इक्वल 180, है ना। अब ये एंगल पी को रोक देंगे, अब एंगल पी को रोकेंगे तो 180 में 110 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो एंगल पी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो हमारा सीधे सीधे सवाल में जो है
तो हमको देखने में समझ में आ रहा है। देखिए ये डायग्राम आपका हुआ है, ये हमारा 30 आ गया है और ये हमारा कितना आ गया है 70। एंगल पी जो आ गया 70। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि एंगल डी जो है, एंगल जो डी है, देखिए जो एंगल डी है किसके इक्वल हो गया है। देखिए ये देखिए एंगल जो डी है इक्वल हो गया है एंगल पी के, है ना, सॉरी ये देखिए यहाँ पास देखिए एंगल जो डी हो गया है वो एंगल पी के इक्वल हो गया। देखिए 70 है। जो एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया है। और जो एंगल एफ है, जो एंगल एफ है वो एंगल आर के इक्वल है। मतलब तीनों कोण इक्वल आ गए हैं। क्या गए, तीनों कोण इक्वल आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या देते हैं कि त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, डी ई एफ जो है, डी ई एफ पी क्यू आर की क्या है, समरूप है। पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है ना। जो डी ई एफ है पी क्यू आर की क्या है, समरूप है। साइन कौन सी, ये वाली जो साइन है ऐसे है, देखिए ऐसे बना सकते हैं। जो डी ई एफ हो जाएगा पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।